ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमन महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा चिंतन कर रहे हैं। हरि बोल। और पिछली बारी श्रीमन महाप्रभु उडुपी कृष्ण में थे। और उडुपी कृष्ण में मैंने बताया था कि कुछ तत्ववादी थे और उनके साथ श्रीमन महाप्रभु की जो चर्चा हुई थी उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। पर बहुत ज़्यादा अभी मैं उसको बहुत ज़्यादा है भी नहीं चैतन्य चरितामृत में, और ज़्यादा विस्तार जो उन्होंने तत्ववादी के साथ किया उसका भी मैं करना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि यही सेम आगे रामानंद राय संवाद में भी आएगा। तो श्रीमन महाप्रभु ने जब वहाँ दर्शन किया तो बोलते जो वहाँ के जो फॉलोअर्स थे उडुपी कृष्ण के वो तत्ववादी थे बड़े, और उन्होंने पहले तो श्रीमन महाप्रभु को वैष्णव ही नहीं जाना कि ये कोई वैष्णव है। ऐसे लगा कि जैसे ये कोई मायावाद से इन्होंने दीक्षा ली है, ये सन्यासी जो है। पर जब श्रीमन महाप्रभु क्योंकि जहाँ जाते वहाँ उनका भाव उमड़ आता और वो संकीर्तन करते, और फिर प्रेम अश्रु जब श्रीमन महाप्रभु के निकलते तो उनके प्रेम अश्रु और संकीर्तन देख के वहाँ के जो तत्ववादी थे उन्हें ज्ञात हुआ कि ये हैं तो परम वैष्णवी। तो श्रीमन महाप्रभु समझ गए थे कि ये तत्ववादी हैं और ये इस तरीके से इनका चिंतन चल रहा है। तो उनके कल्याण हेतु श्रीमन महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्योंकि वो जान रहे थे कि ये उच्च कोटि के वैष्णव नहीं है, वो श्रीमन महाप्रभु को ऐसा समझ रहे थे। और फिर जब उन्होंने देखा तो वो थोड़े कंफ्यूजन में आ गए कि भाई ये हैं तो वैष्णव, कम से कम मायावाद में तो नहीं है, पर पता नहीं इनका भी क्या स्तर है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जब हम कहीं वैष्णव संतों को देखें तो एक हमारे मन में धारणा रहती है कि बड़े गंभीर स्वभाव के होंगे, बहुत गंभीरता से हमसे बात करेंगे, एकदम चुप रहेंगे, ऐसे रहेंगे, सिर्फ जवाब देंगे। और कई बारी जब हम कई संतों को वैष्णवों को हंसते गाते बोलते देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं अरे हमारे ही तो जैसे हैं, अरे हम सोचते थे बहुत बड़े संत हैं, ये तो ऐसे ही बातें करते हैं हमारी तरह इधर उधर की। तो इस प्रकार की धारणा हमारे भीतर आ जाती है। तो जब महाप्रभु को वो लोग नृत्य करते हुए और इस प्रकार से देखते ना, तो सबके मन में एक बार को ऐसे आता है कि अरे ये तो ऐसे लड़का सा है, क्योंकि वो छोटी उम्र के थे तो लड़कपन में जैसे बच्चे नाचते गाते हैं, ये तो ऐसे जैसे अर्ली संन्यास ले लिया किसी ने और नाचते गाते ऐसे ही हैं। ये हम लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं संत का, मगर ये कई लोगों के भीतर संत महात्माओं को देख के भी ऐसी धारणा आती है कि अरे ये तो साधारण हमारी तरह ही मनुष्य हैं, क्योंकि वो हमारी तरह ही बात कर रहे हैं, सांसारिक बात कर रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़े संत के पास गए थे हमारे साथ के ही कुछ वैष्णव, तो उन्होंने बातों बातों में जैसे ऐसे ही और क्या चल रहा है, ये है वो है, ऐसे पूछा कि कुछ दिल्ली में क्या सरकार है, ये चल रही है, सुना है, ऐसा खबर आई थी, ये सुना वो सुना। तो उनके मन में ऐसे धारणा बन गई, तो महाराज जी तो अभी ऐसे संसार की बातें करते हैं, ये करते हैं, तो पता नहीं। फिर उनको काफ़ी समझाया कि ऐसा नहीं है कि सिद्ध, और मैं जानता हूँ कि वो संत महात्मा जो हैं वो सिद्ध अवस्था के हैं, सिद्ध अवस्था के 100% सिद्ध हैं वो। लेकिन और बहुत सारे ऐसे देखा गया है, उनकी ऐसी स्थिति देखी गई है कि वो सिद्ध है, पर अब क्योंकि लाइटली वो ऐसे इस संसार की बातें किया करते हैं और हंसी मजाक भी किया करते हैं, तो ये एक स्वभाव है, समझ गए, एक आपके साथ कंफर्टेबल होने का। आपको कैसे वो अपने उस पे लेके आएंगे कि आप उनकी बात समझो, तो उसका सरल तरीका क्या है, जैसे हम लोग, उदाहरण था, किसी बच्चे से बात करते हैं तो बच्चे से बात करते ही हम भी तुतलाने लगते हैं, है ना, अले बेटा कैसा है तू, कैसा है, ऐसे बोलना शुरू होता है।
अब वो बच्चा, अबे ये तो मेरा बाप भी तुतलाता है, ये तो ये मुझे क्या करेगा, ये तो खुद तुतलाता है ये तो खुद लल्लू है अभी ऐसा सोचने लगे तो बहुत गलत होगा। क्योंकि समझ गए ना, स्वाभाविकता हम जब बच्चे से बात करते हैं तो बच्चे की टोन में आ जाते हैं। तो ऐसे ही कई बारी स्वाभाविकता जो श्रेष्ठ वैष्णव और संत महाजन भी हैं, वो जब हमसे बात करते हैं तो पहले हमारे स्तर की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे स्तर से हमारे को ऊपर लेके आके धीरे 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 फिर आप उनका जब चर्चा सुनोगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे कि ये क्या कर रहे थे, समझ गए। तो इसीलिए कभी ऐसे किसी से मिलके कोई हंस रहा हो, बोल रहा हो, गा रहा हो, ऐसे नहीं समझना, हल्के में नहीं लेना कि ये अरे हम तो क्या सोच के आए थे, तो हंस रहे हैं महाराज जी, ये तो गा रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं है, ऐसे पता नहीं लगता। तो ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु के साथ कई जगह पे ऐसे आया कि श्रीमन महाप्रभु जैसे आगे भी हम लोग देखेंगे तो वो कहते ये तो नाचता गाता है, ये तो क्या अभी ये तो गंभीर ही नहीं समझता, सन्यास तो बहुत बड़ी चीज होती है, ये तो सन्यास। जबकि हम देखते हैं कि महाप्रभु सन्यास को, यद्यपि वो स्वयं भगवान है और नित्यानंद प्रभु ने बोला आपका तो कपट सन्यास है, कपट सन्यास इसलिए कि आपको क्या जरूरत है सन्यास लेने की, लेकिन तब भी श्रीमन महाप्रभु ने पूरे सन्यास के जितने नियम थे उनका वैसे ही पालन किया और एक आदर्श हम लोगों को दिया कि किस प्रकार से होना चाहिए। तो जो वहाँ के तत्ववादी थे, जो सूखे तत्ववादी लोग हैं, तो अब जैसे कई एक जगह में पढ़ रहा था, वो सरदारों का प्रवचन किया करते हैं गुरुद्वारे में, तो बोले कैसे गुरु चाहिए, बोले रसिक वैरागी चाहिए। कैसे गुरु, रसिक वैरागी, वैरागी तो हो पर रसिक भी हो, ऐसा ना हो कि एकदम शुष्क वैराग हो। अगर शुष्क वैराग हुआ तो वो फिर रस समझ ही नहीं पाएंगे, रस तत्व नहीं समझ पाएंगे, और सिर्फ रसिक हुए वैरागी ना हुए तो फिर संसार में मिल जाएंगे। तो इसलिए रसिक वैरागी होना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी जो वैष्णव संत हुआ करते हैं वो रसिक वैरागी हुआ करते हैं, रस भी है भीतर और वैराग्य भी पक्का है संसार के प्रति। तो उन तत्ववादियों ने भी श्रीमन महाप्रभु को सोचा कि ये तो ऐसे ही है, तो नाचता गाता सन्यासी है, और श्रीमन महाप्रभु तो क्योंकि जो जैसा समझता है उसको वहीं से शुरू करते। तो महाप्रभु ने भी उनसे प्रश्न किया कि भाई ये साधन साध्य तत्व क्या है, आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बताओ कि क्या साधन है और कैसे इसको अचीव किया जाता है, हमारा साध्य क्या है, कैसे ऊपर पहुंचा जाएगा, उस साधन को क्या किया जाएगा। तो वो जो वहाँ के तत्ववादी थे उन्होंने कहा भाई देखो, जो वर्ण आश्रम है उस वर्ण आश्रम का आप ठीक से पालन करो यदि, तो हमारी मुक्ति हो सकती है, तो हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, हमें वैकुंठ मिल सकता है, और जो मुक्ति आप चाहो वो मुक्ति मिल सकती है। अब जब रामानंद संवाद हम लोग करेंगे तो आप देखोगे अभी तो ये बिल्कुल शुरुआत, पहला प्रश्न पहला उत्तर यही है रामानंद संवाद में। मतलब यूं समझो कि रामानंद संवाद में हमने केजी से लेके, और अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो एकदम एमडी तक पहुंचेंगे, बिल्कुल ऊपर तक, टॉप मोस्ट। और ये वाला जो प्रश्न है ये रामानंद संवाद में केजी लेवल का प्रश्न है कि साध्य साधन क्या है। भाई हम लोग भी जब शुरू हुए तो ये तो फर्स्ट बात है ना, साध्य क्या करना है और कहाँ जाना है, क्या अचीव करना है। तो उन्होंने बोला वर्ण आश्रम धर्म का आपने पालन करना है, चारों वर्णों का पालन करो, चारों धर्म का आश्रम का पालन करो, हो जाओगे। श्रीमद महाप्रभु ने कहा भाई हमने तो श्रीमद भागवतम में पढ़ा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम, और ये सब प्रकार की नवदा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने बताई थी वो बताई। बोले ये नवदा भक्ति होनी चाहिए। तो आपके ये वर्ण और आश्रम में नवदा भक्ति क्या है, कहाँ पे आई है श्रवण और कीर्तन? हम लोगों को तो सबसे पहले श्रवण और कीर्तन पे ध्यान देना चाहिए, चाहे हम किसी भी वर्ण में हो, चाहे हम किसी भी आश्रम में हो। केवल वर्णों का और आश्रम का पालन करते हुए तो जीव जो है वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में फंसा रहता है। और आपने भी अपनी अंतिम मोक्ष बताई, पर धर्म अर्थ, अब इसमें जो धर्म है ना, इसमें धर्म भी भगवान से लेन और देन को धर्म बताया गया है। ये कई बारी एक चर्चा का विषय बनता है। श्रीमद् भागवतम में भी अगर हम देखें तो दूसरा श्लोक बिल्कुल शुरू करते ही पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला है कि कैतव धर्म करने वाला ये भागवतम को नहीं समझ पाएगा। और अभी हम लोग बाई चांस चर्चा कर ही रहे थे कि कर्म कांड क्या होता है। तो जो कैतव धर्म है और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार हैं, ये क्या है? ये जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के साधन के लिए जो धर्म के कार्य करता है उसको भक्ति मान लेता है।
धार्मिक होने में और आध्यात्मिक होने में बहुत बड़ा अंतर है। इट इज वेरी डिफरेंट टू बी रिलीजियस एंड टू बी स्पिरिचुअल। तो धार्मिक होना अलग बात है, आध्यात्मिक होना अलग बात है। धार्मिक अपने वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए जीव क्या करता है, वो धर्म का पालन तो करता है। धर्म का पालन क्या है? सुबह सुबह उठ के मंदिर जाना, धूप अगरबत्ती भगवान को दिखाना, भगवान हमारा काम बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सब 2 3 4 5 पाठ उसने रटे हुए हैं एकदम तोते की तरह, टक 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 वो बोलता चला जाता है। किताब खोली, ये दुर्गा सप्तशती, ये सब वहां से खोली, बिल्कुल एकदम स्पीड से पढ़ लिया। एक व्यक्ति, सच बता रहा हूं आपको, ये एक व्यक्ति लगभग 30-35 साल का था। वो जब छोटा था, लगभग 10-12 साल का, उसने कहा तब से मेरा ये नियम है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। और अब जब वो 30-35 साल का हुआ तो उसका नियम 11 बार रोज हनुमान चालीसा पढ़ने का था। तो कितने साल हो गए? 11 साल से पढ़ता हुआ आ रहा है, और 32-33 समझ लो वो साल का होगा, तो लगभग 21 साल उसको हो गए रोज हनुमान चालीसा कई बार पढ़ते हुए। और मैंने उसे हनुमान चालीसा के पहली चौपाई का जब अर्थ पूछा तो उसे अर्थ नहीं पता था। मैंने कहा चलो हनुमान चालीसा के कौन से चौपाई का अर्थ पता है, चलो वो बता दे। वो भूत पिचास निकट ना आवे, हनुमान जो नाम है, बोल यही पता था सबको। ये हमें शुरू में बताया था, भाई भूत वूत नहीं आएगा अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें, बस इतना पता है और कोई पता ही नहीं है। जबकि हनुमान चालीसा का पहली चौपाई पढ़ लो तो इतना हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन अर्थ पे कोई जाता ही नहीं, सिर्फ रट्टे की तरह पढ़ लिया। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है, ऐसे लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं। मेरे से बात है, मैं सुबह इतना पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये करता हूँ। बहुत ऊंचे ऊंचे लोग भी हैं जो रोज रोज सुबह इतना इतना पाठ करते हैं, और जब दुकान पे आते हैं तो वही चोरी करते हैं, जब घर पे जाते हैं तो गाली गलौच भी करते हैं, और दुनिया भर की उनकी जुबान जो है आप देखो तो गालियां उसमें निकलेंगी, सब कुछ करेंगी। क्रोध अनलिमिटेड, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कहते हुए नहीं चूकता कि मेरा गुस्सा आपने देखा नहीं है। फिर ये मत समझना कि बस भक्ति ही जानता हूं मैं। इस प्रकार के लोग वो अपने आप को धार्मिक समझते हैं, पर अध्यात्म इससे बहुत अलग है। अध्यात्म में सबसे पहले जीव अपने स्वभाव पे कार्य करता है, और यही भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है कि भक्ति जो है वो स्वभाव है, अध्यात्म जो है वो स्वभाव है। अध्यात्म स्वभाव उच्चयते, ये अध्यात्म जो है ये हमारा स्वभाव है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा उसकी सोच अलग होगी। वो हो सकता है गणना में उस धार्मिक व्यक्ति से पूजा पाठ थोड़ा कम करता हो सकता है, नहीं तो जनरली हम देखते हैं जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होता है तो धीरे 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 उसका रुझान ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है, बाय फोर्स नहीं, बाय लव, प्रेम से उसका अपने आप रुचि बढ़ती जा रही है, उसकी इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है। पर धार्मिक व्यक्ति का वो वही चलता रहेगा कि इतना सुबह ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और एक अभी मेरे को मिले थे, तो अगर कहीं उन्होंने सुन लिया तो समझ जाएंगे उनकी बात करो। तो उन्होंने कहा मेरा तो जो बेटा है अब बहुत अच्छा हो गया है अब तो, और लोग भी ऐसे हैरान होते हैं, पर देखो हमने संस्कार दिए हैं तो ही ऐसा है ना। रोज सुबह उठ के सबसे पहले जो घर में मंदिर है वो वहाँ पे आता है, माथा टेकता है, सब करता है, और बिल्कुल नियम से अब उसका हो गया सुबह सुबह उठ के पहले मंदिर आना है, पहले मंदिर टेकना है। तो देखो अब हमने ये संस्कार दिए हैं तो ही ऐसे होने। तो उन्होंने जो नॉनवेज खाते थे वो छोड़ दिया क्या? नहीं, वो तो देखो इतना तो बच्चे मानते नहीं है ना, ये तो फिर कर ही लेता है ना, ये तो खा लेता है। मैंने कहा तो कम से कम दिन त्योहार में एक आधी, बोले वो तो हम बोलते हैं ना एक आधी, वो सुनता ही नहीं है, वो कहता है मैंने सुना ही नहीं। पर वैसे मतलब बहुत अच्छा हो गया है, रोज सुबह मंदिर जाता है, सब कुछ करता है। तो ये अब देखो हमारे लिए कितना मजाक लग रहा है, लेकिन वो सीरियसली बता रहे थे। नहीं वैसे अब तो मतलब सुबह रोज मंदिर, तो सुबह रोज मंदिर जाना बस धार्मिक व्यक्ति को यही धर्म लगता है कि रोज सुबह उठता है मंदिर जाता है, और रात को मुर्गे खाता है कोई बात नहीं, दारू पीता कोई बात नहीं, लेकिन सुबह उठ के मंदिर जाता है। दुकान पे जाके कितनी बेईमानी करेगा, किसी को गाली देगा, कोई बात नहीं, सुबह उठ के अपना सब करता है, जल्दी से सब उठता है। अच्छा, और बड़ी बात क्या लगी कि बोले अब तो रोज नहा लेता है सुबह उठ के। अब ये बड़ी बात है, ऐसा व्यक्ति जो रोज नहा लेता है बड़ा धार्मिक कहलाता है अपने आप को, ये हम रोज सुबह उठ के नहा लेते हैं। तो इसीलिए
ये धार्मिक व्यक्ति हैं जो ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, भैया तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये तत्ववादी है, ये वादी है, ये है, ये वो है, और करते 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 संकीर्णताओं में ही तो फंसना है। धार्मिक व्यक्ति का यही कार्य है। धर्म को खराब नहीं बोल रहा हूं, पर कई तब धर्म जो है ना वो ये सारे कार्य सिखाता है। जो ये झंडा लेके खड़े ना, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, ये मुसलमान है, आपको ये करना चाहिए। आजकल रोज एक ना एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सारे हिंदुओं जागो, इकट्ठे हो जाओ, ये कर दो, वो कर दो, पता नहीं क्या हो गया ऐसा। ये सब खराब कर रहे हैं। इसी को कई तब धर्म बताया है श्रीमद् भागवतम में। स्वभाव को कोई नहीं देख रहा कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अपने अपने लाल झंडा लेके, हरे झंडे लेके, ये हरी कमीज वाले ये हैं, ये सतरंगी कमीज वाले ये हैं, ये सब में खड़े। और यही जब संकीर्णताएं बढ़ती जाती हैं तो ये हिंदुओं में भी, अरे आप तो राम जी को, हम तो कृष्ण जी को मानने वाले हैं, भाई हम ऊंचे हैं, तुम ये हो, तुम वो, हम तो वृंदावन वासी हैं। फिर उसमें आ गए तो अरे तुम तो कौन से वैष्णव हो, हम तो गौड़िया वैष्णव हैं। फिर वो गौड़िया वैष्णव है, तुम उस गुरु के हो, वो हम तो इस गुरु के हैं, हमारा वो है। फिर उसमें भी आके वो तुम्हारी ये, तुम्हारे, भैया कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो रुक जाओ। मगर ये है ना, यही स्वभाव है जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, वो कहीं रुकेगा नहीं, वो बांटता जाएगा। पर अध्यात्म बांटता नहीं है किसी को। तो बोलते स्वभाव अच्छा है तो आप किसी गुरुद्वारे के प्रवचन से भी सीख सकते हो, आप कोई कुरान से बोल रहा हो उससे भी सीख जाओगे, क्योंकि आपने स्वभाव ही सीखना है ना। तो जो अच्छे स्वभाव की बात कर रहा है उससे सीख लिया, क्या दिक्कत है इसमें? और वो हमसे मैच करता हुआ होता है अगर अच्छे से। इसको अध्यात्म बोलते हैं। यही भगवत गीता में बोला कि अध्यात्म स्वभाव है, पहले इस पे कार्य करें। काम क्रोध लोभ मोह पे कोई नियंत्रण नहीं है, और अपना लगे हुए हैं झंडा लेके, हम इसके वो हैं, हम इसके वो हैं, इससे कुछ नहीं होता। फिर जहां मर्जी रहो, जहां मर्जी करो। तो श्रीमन महाप्रभु ने उनको बोला कि भाई इसी प्रकार से, फिर लंबी चर्चा, मैं सोच रहा था इसको कम समझाऊंगा। आप वर्ण और आश्रम में और इसमें लगे रहो। ये अब वर्ण आश्रम में भी क्या, भाई हम ब्रह्मचारी हैं, तुम गृहस्थी हो, तुम नीचे हो, हम ब्रह्मचारी वाले ऊपर हैं, ये हैं, वो है, इस प्रकार का उसमें भी लगा रहा है। अब क्या करना चाहिए, अभी तो पहले ये होना चाहिए, अभी तुम सन्यासी हो गए तो ये हो गया, वानप्रस्थी पहले नहीं हुए, पहले ही घर छोड़ने की बात। इन सब झंझट में नहीं। श्रीमद महाप्रभु ने कहा आप शुरू से श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है। और ये कौन से वर्ण में और कौन से आश्रम में नहीं करनी चाहिए बताओ? शुरू से, चाहे किसी भी वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, सबको ये नवदा भक्ति करनी है। तो भगवान ने उनको बताया, श्रीमन महाप्रभु ने, कि देखो धर्म ये है, असल में जो अध्यात्म है वो सबके लिए बराबर है, वो बटा हुआ नहीं है। इस समय ये वाला करना है, इस समय ये, इसको ये करना है, उसको वो, ये नहीं। जो प्रेम दिलाएगा, जो पंचम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से जो ऊपर की बात है, वो प्रेम है। और प्रेम कौन से वर्ण में नहीं मिल सकता, कौन से आश्रम में नहीं मिल सकता। भागवतम में उदाहरण देखो कि ध्रुव और प्रहलाद जी को कितनी छोटी सी अवस्था में ही मिल गया। कहीं उनको जाने की जरूरत है कि इस आश्रम में जाके मिलेगा, या गृहस्थी को नहीं मिलेगा, सन्यासी को मिलेगा, ब्रह्मचारी को मिलेगा, या केवल ब्राह्मण को मिलेगा, शूद्र को। शबरी जी को देखो कौन से वर्ण में है, चौथे वर्ण में है। और चौथे वर्ण में मांग के आई है। पिछले जन्म में रानी थी, और रानी होने के कारण उन्हें भजन नहीं करने को मिलता था। अरे आप रानियों के संतों के बीच में नाचोगी, राजा मना कर देता था। अरे आप ऐसे यहां गंगा स्नान करोगी, नहीं नहीं नहीं, रानी ऐसे नहीं सबके बीच में नदी स्नान करेगी। उन्होंने अपने शरीर दिया, भैया आज के बाद ये नहीं चाहिए, भगवान आपसे प्रार्थना है, अगले जन्म में सबसे पहले मेरे को कुरूप बनाना, रूप अच्छा ना हो, ये रूप का बड़ा चक्कर है। और दूसरा, मेरे को चौथे वर्ण में जन्म देना, कुछ हो ही ना, एकदम शूद्र और कुरूप, ताकि मैं आराम से भक्ति कर सकूं, मेरे पे कोई रुकावट ना हो। और हम क्या मांगते हैं? सौंदर्य, सबसे ऊपर मेरा नाम हो, सबसे सब वहां जाऊं तो सब एक बार को गर्दन घूम जाए सबकी कि भैया कौन आया है। अगर ये मांग रहे हैं तो यही उसमें फंसे हुए हैं। अभी हम भक्ति नहीं मांग रहे, भजन नहीं मांग रहे। भजन और प्रेम मांगे तो ऐसे हो कि यार हमें कोई ना देखे, और हमारा भी आकर्षण किसी से ना और किसी का। देखो हमारा आकर्षण, हमने मान लो बड़े पक्के हो गए, हमने सबसे आकर्षण छोड़ दिया,
अब ऐसे पाउडर शाउडर लगा के निकली कि आप 4 आदमियों का आपसे आकर्षण हो गया, तो झंझट ही है ना आपके लिए, झंझट हो गया भैया। अब इनको हटाने का चक्कर, अब इनको बताने का चक्कर। तो इसीलिए ऐसा रूप हो, कुरूप हो एकदम हमारे पे, ना हमारा किसी से आकर्षण हो, ना किसी का हमारे से हो। ये चीज शबरी जी ने मांगी। ये श्रीमन महाप्रभु ने बोला ये प्रेम की अवस्था है। इसमें कहां आए वर्ण, कहां आए आश्रम, आप क्या बात करते हो, कौन सी, आप किस मुक्ति की बात कर रहे हो? मुक्ति तो वैष्णव चाहता नहीं है, वो कहता है मुझे नरक दे दो पर मुझे मुक्ति मत देना, क्योंकि मुक्ति में भगवान के साक्षात सेवा तो प्राप्त नहीं होती। उनके जैसा वैकुंठ में आपको शरीर मिल जाए, या आप उनके शरीर में लीन हो जाओ, या उनके जितनी शक्तियां मिल जाएं, आप 4 हैंडेड एकदम 4 भुजाधारी नारायण की तरह हो जाओ, ये सब किसको चाहिए? ये तो नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो चाहिए। भरत महाराज जी तो ये सब छोड़ के आए थे, उनको कोई आकर्षण नहीं हुआ। तो आप कौन से वर्ण और आश्रम की बात कर रहे हो? अब बात शुरू कहां से हुई थी? श्रीमन महाप्रभु उनसे पूछ रहे थे, आप बताओ। ये स्टाइल है उनका, जैसे मैंने बताया नीचे से शुरू करते बेटा, तुम बताओ। अब कुछ तो उत्तर देंगे, जब वो उत्तर देंगे अब समझाया श्रीमन महाप्रभु। तो जितने वहां के उडुपी कृष्ण के वहां के तत्ववादी थे और उनके जो प्रधान थे, बोले वो श्रीमन महाप्रभु की बात सुन के उन्होंने अपना मुंह नीचे कर लिया। और उनको ऐसा ना लगे कि श्रीमन महाप्रभु उनको लज्जित करने के लिए सब बोल रहे हैं, तो बाद में श्रीमन महाप्रभु ने पता है क्या बोला? मैं जानता हूं ये सब आपको पता है, लेकिन आप मुझे एक अच्छा सन्यासी, एक अच्छा वैष्णव नहीं समझ रहे थे ना, इसीलिए आपने बच्चे को बहकाने के लिए जैसे कोई बात बोल देते हैं तो आपने ये प्रारंभिक अवस्था की बात कर दी। मुझे पता है, पता तो आपको भी ये सब है, आप भी तो जानते ही हो ये सब। ये तो आपने मेरे को बालक जान के ऐसी बात कर दी, और मैं देखो मैं बालक होके भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। बातें तो सब आपको पता ही है। तो ऐसा, क्योंकि वो सब कि इतने सारे तत्ववादी, इतने सारे उनके फॉलोअर, तो ऐसा ना लगे कि उनको नीचा दिखा के आ गए। तो ऐसे श्रीमन महाप्रभु ने बात कर, सब के सब आगे जाके श्रीमन महाप्रभु के चरणों में पड़ गए। बोले आज आपने हमारी आंखें खोली। तो महाप्रभु वही रहे, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा मैं जानता हूं आपको ये सब पता है, आप तो, और ठीक भी है, प्रारंभिक अवस्था में ऐसे ही बोलना चाहिए सबको, आपने ठीक कहा। ये तो मेरी आदत है ज्यादा बोल जाने। बोले नहीं, आपने हमें सही राह दिखाई है, हम प्रेम के पथ पे चल ही नहीं रहे थे, आज आपने जो बताया अब प्रेम के पथ पे चलेंगे। तो उडुपी कृष्ण में भी जैसे प्रचार करते जा रहे थे, ऐसे श्रीमन महाप्रभु ने वहां भी अपना प्रेम का प्रसार किया। आगे गए, फिर बोलते आगे पूर्ण नगर, जिसको आज पुणे बोला जाता है, वहाँ पूर्ण नगर में गए, नासिक में गए, और फिर विट्ठलनाथ जी के वहाँ पंढरपुर में श्रीमन महाप्रभु पहुँचे। जब पंढरपुर में वहाँ पहुँचे तो श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ जितने समस्त वैष्णव पहले के रहे हैं, जैसे नामदेव जी और गौरा कुमार जो थे, और नरहरि सोनार थे, ज्ञानदेव जी थे, मुक्ताबाई थी, जनाबाई थी, ये सब के बारे में श्रीमन महाप्रभु ने पूछा। इन सब के गृह कहाँ हैं और इन सब की आप हमें कथा बताइए, कहाँ कहाँ हमें सब लेके चलिए। तो जो वहाँ पंढरपुर के पुजारी थे, वो पुजारी उनको सबसे पहले जनाबाई के लिए लेके गए। लेकिन हाँ, एक बात मैं भूल गया, एक बीच में जब ये यहाँ जा रहे थे, अभी पंढरपुर नहीं पहुँचे थे, तो पंढरपुर के रास्ते में बोलते एक जगह कृष्णदास के साथ श्रीमन महाप्रभु एक अति सुंदर, एकदम मनोरम, वहाँ पे जंगल तो नहीं था, एक बड़ा सुंदर वहाँ पे गार्डन था। तो प्यारी प्यारी वहाँ पे बोला करते थे, प्यारी कानन उसका नाम था। तो प्यारी कानन में सबने बताया भाई ये बड़ा सुंदर है। श्रीमन महाप्रभु ने एक दो लोगों ने, आप महाराज संत महाराज यहाँ पे रहिए, ये प्यारी कानन बड़ी सुंदर, और बहुत सुंदर, जैसे आज हम कहीं देखें कि बड़ा एक एक्सक्लूसिवली ब्यूटीफुल गार्डन जैसे हम देखें, तो उस तरीके का वहाँ पे वो था। और वो प्यारी कानन जो है, वो बोलते एक वेश्या के घर के आगे का वो प्रांगण था, जो वो प्यारी कानन था। और जो वहां पे जिसने बताया था, वो बोलते वो मदिरा पान किया हुआ एक शराबी था, जिसने बताया कि आप यहाँ पे आके प्रस्थान कीजिए, यहाँ पे रहिए। अब श्रीमन महाप्रभु तो सब जानते ही हैं कि क्या है क्या नहीं। और उस वो जो शराबी था, बोलते वो भी उन्हें बताते बताते जब यहाँ प्यारी कानन में जाना है, तो आगे जाके कहीं लड़खड़ा के एक खड्डे में गिर गया। और बाकी लोगों ने श्रीमन महाप्रभु को बताया कि ये जो आप जहाँ पे आप बैठे हैं जिस वृक्ष के नीचे, और ये सब आप, क्योंकि कृष्णदास जी जाके
भिक्षा आदि किया करते थे जहाँ वो रुकते थे। तो बोले वो जहाँ भिक्षा आदि करके आप बैठे हैं और इसने जहाँ बताया है तो वो एक वेश्या का घर है और इसने आपको गलत बताया और उसकी सजा इसे मिल गई कि देखो ये वहाँ आगे जाके खड्डे में गिर गया। श्रीमन महाप्रभु ने जब ये सुना कि आगे जाके खड्डे में गिर गया, प्रेम की अवस्था में उन्होंने ये सब नहीं सुना कि ये एक वेश्या का घर था। और जब ये सुना कि वो खड्डे में गिर गया तो श्रीमन महाप्रभु वहाँ गए और बोलते कई प्रकार से श्रीमन महाप्रभु कुछ अपशब्द भी बोले, लेकिन तब भी श्रीमन महाप्रभु ने उसे अपना हाथ दे के निकाला और बोलते जैसे ही अपने हाथ का स्पर्श कराया तो उसके भीतर भी प्रेम की उमंग दौड़ पड़ी और वो एकदम से बोलते ना जैसे नशा उतर गया उसका, वो वाला अब दूसरा नशा श्रीमन महाप्रभु ने दे दिया और उनका श्रीमन महाप्रभु के चरणों में पड़ गया कि मैं आपको गलत समझा, मैं तो वैष्णवों से द्वेष करता था, मुझे संत ऐसे लगते थे जैसे ये सब ढोंग करते हैं इसलिए मैंने ये किया। बोले कोई बात नहीं, आज के बाद नशा बदल दो अपना, अब वो नशा ना करके यही नशे, हरि नाम के नशे में रहना, जिस नशे में तुम अब ये सब कुछ जो बोले जा रहे हो, मैंने तो तुमसे नहीं पूछा, सब कुछ तुम अपने आप जो बोल, नशे की हालत में ही आदमी ऐसा करता है ना, ज़्यादा बोल जाता है जो उसके मन में होता है। तो उन्होंने बोला जो इस प्रकार का ये जो नशा है अब यही करो और यही फैलाओ। ये करके जब श्रीमन महाप्रभु वापस वो प्यारी कानन में पहुंचे तो वो वेश्या जो थी वो ये सारा दृश्य देख रही थी कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे श्रीमन महाप्रभु ने वो सुना ही नहीं कि ये एक वेश्या का प्रांगण है, क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन और बहुत बड़ा पैलेस टाइप से घर बना हुआ था। ऐसे नहीं कि छोटा मोटा ये यहाँ दिख रहा है कि भैया ये गार्डन, ये इसकी कोठी बनी हुई है, ऐसे नहीं, बहुत बड़ा पैलेशियल एकदम, और राजा महाराजाओं की तरह इतना बड़ा पार्क उसमें वो बैठे हुए। तो बोलते जैसे ही श्रीमन महाप्रभु वहाँ गए तो वो वेश्या जो थी उसका नाम था वारमुखी। वो वारमुखी वेश्या देख रही थी और उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे इन्होंने किस प्रकार उस नशे में धुत व्यक्ति को भी, जो कि यहाँ पे हर रोज हल्ला करता फिरता है और लोगों को गालियाँ देता है, आज कैसे एक क्षण में उसको प्रेम प्राप्त हो गया इनका स्पर्श करके। और श्रीमन महाप्रभु को देख के भी उनके देह से नहीं, उनके भक्ति से ही उस वारमुखी का आकर्षण बना और वो उनके समक्ष वहां पे हीरे मोतियों का जड़ा हुआ बोलते एक थाल लेके आई। ये कथा जो है वारमुखी की, ये भक्तमाल में भी बताई गई है, पर भक्तमाल में ये नहीं बताया गया कि वो संत श्रीमन महाप्रभु थे। ऐसा लिखा कोई वैष्णव संत आए थे। तो जो हम कृष्णदास जी का कड़छा जो है ना, जिसमें उन्होंने सारा लिखा है कि क्या क्या हुआ था, वो कृष्णदास जी के कड़चे में उन्होंने बताया कि नाभाजी ने जब वो भक्तमाल लिखी ना तो उन्होंने वैष्णव संत लिख दिया, क्योंकि उस समय काफी समय बीत चुका था इस बात को जब नाभाजी ने लिखा, तो उनके स्मरण में उस समय शायद रह गया या कैसे उन्होंने श्रीमन महाप्रभु ने लिखा। पर ये मेरे सामने की घटना है, कृष्णदास जी ने बताया। हम और मैं और श्रीमन महाप्रभु वहां गए थे और वारमुखी आई और बड़ा हीरे ज्वारात से जड़ी हुई एक थाली लेके, और वो उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के समीप एक बड़ा रेशमी रुमाल ऊपर रख के ये आपके लिए भेंट है। अब श्रीमन महाप्रभु तो क्या करेंगे इन सब चीज़ों का, तो उन्होंने कहा कि माता जी ये भेंट में क्या है। तो उन्होंने बोला कि आप ये रख लीजिए, ये सब आपके लिए है। क्या? उसने जब हटाया तो बोलते इतनी चकाचौंध चमक उनकी हीरे ज्वारात की, बोले ये सब आपके लिए। उन्होंने कहा माता जी हम इन सब का क्या करेंगे, हम तो सीधे साधे साधु ठहरे, हमें क्या इससे इस सब से लेना। हमें तो, हम अगले समय का खाना भी अपने साथ नहीं रखते, हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ भिक्षा करते हैं, इसको कहाँ लेके घूमेंगे, हमारे पास तो इसको लेने की जगह ही नहीं है। बोले आप जो भी चाहते हैं, आप आगे का सारा जो भी जैसे भिक्षा किया करते हैं, आपका सारा खाने की व्यवस्था ये दासी कर देगी, आपके साथ साथ पीछे पीछे चलेगी, आप एक बार आज्ञा कीजिए। उन्होंने बोला आप हैं कौन? तो अब न जाने कि उस समय सुना नहीं कि सुना, लेकिन श्रीमन महाप्रभु कल्याण करने हेतु उनसे पूछा। उन्होंने बोला आप हैं कौन? बोले अगर मैं आपको सत्य बनाऊंगी तो आप यहाँ पे एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। बोला बताओ तो सही कौन हो? तो वारमुखी जी ने बताया कि मैं वेश्या हूँ, वीरांगना हूँ यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कभी कोई साधु संत आया नहीं करते। और आज तक जिस प्रकार से प्रेम से आपने मुझे माता जी बुलाया, ऐसे प्रेम से हमें कोई देखता भी नहीं है। सब खराब पुरुष ही यहाँ आया करते हैं, कोई सत्पुरुष कभी यहाँ आया नहीं। और आप इतने बड़े संत महात्मा के आपके स्पर्श से मैंने देखा वो किस प्रकार उसने प्रेम प्राप्त कर दिया।
आप कृपा करके मुझे भी वही प्रेम दान करके जाइए, मैं सब त्यागने को तैयार हूँ। श्रीमन महाप्रभु ने बोला भाई देखो ऐसा है, जो हमारे कृष्ण है ना वो आधा अधूरा शरणागत व्यक्ति अपनाते नहीं। अब श्रीमन महाप्रभु के देखो अलग अलग जगह अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो यहां पे बोलते जो आधा अधूरा शरणागति है ना वो हमारे प्रभु को अच्छी नहीं लगती। ये एक आध थाल जो आप लेके आई हो माता जी, ये तो बात बनेगी नहीं। अगर शरणागति चाहिए तो पूर्ण वैराग्य की शरणागति होनी चाहिए। आज के बाद ये सब जो आपका कमाया हुआ धन है अनीति का, ये सब खत्म। उसकी बोलते उस समय उनके साथ उनकी एक दासी थी वारमुखी जी की। उसी समय उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के सामने वारमुखी जी ने अपनी दासी को कहा कि ये, वो नाम भी लिखा था, मैं मेरे स्मरण में नहीं है अभी कि क्या नाम था। उन्होंने उस दासी को बोला कि आज से ये जितनी संपत्ति है ये आपकी, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, ये सब आप रख लो। वो दासी ने बोला आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो, मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं चाहिए, ये सब आपका ही है, वो है। इस प्रकार से उन्होंने बोला महाराज आप भेंट ले लीजिए, आपको चाहिए ना कि सबको चाहिए, आप यहां पे रहिए, मैं यहां से चली जाऊंगी, आप यहां पे रहिए। श्रीमन महाप्रभु ने देखा देखो हम तो ले नहीं सकते, अगर आप कुछ कर सकती हो और कुछ करना ही चाहती हो तो आप ऐसा करो, रंग जी में, अब क्योंकि रंग जी में रंगम क्षेत्र में वहां पे कौन है, वहां के पुजारी वेंकट भट्ट, तो श्रीमन महाप्रभु के परम भक्त हैं, वो मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला आप रंग जी में जाओ और ये जो आपके पास धन संपत्ति है, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप इस दासी को दे जाओ, नहीं तो उसका भी तो कल्याण करना हमें। मन में सोचा जो अनीति का धन रखेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। आज आपको हम निकालेंगे, पता चले वो नेक्स्ट वारमुखी बन गई। जब उसको वो दे दो तो बोले आप जो है ये सारे धन का जो एक मुकुट बनाइए और श्री रंगम क्षेत्र में जाके रंग जी को भेंट कीजिए। उस समय में लगभग 550 साल पहले बोलते वो वारमुखी जी ने जब अपना सारा धन जो है एकत्रित करके हीरे जवाहरात खरीदे और जाके ज्वारी को बोला कि भाई इसका मुकुट बता दीजिए रंगम का, तो 3.5 लाख रुपए का वो मुकुट बना था उस समय 500 साल पहले, जब 3-3 आने की भी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, 3-3 पैसे। इतना तो माता जी आप जब छोटे हो गए तभी पैसे चलते होंगे, है नहीं? तब नहीं चलते थे? नहीं पैसे चलते थे। नवदीप में जब हम गए थे ऐसे चलते थे। नवदीप में गए थे तो भी था रिक्शा, उससे पहले तो आने वोट में जाने थे। जो मेरे दादाजी थे उन्होंने दिखाया था एक सिक्का जिसमें बीच में छेक था, वो वाला सिक्का चलता। आना मतलब 1 पैसे का 6 पैसे। तो तब वो जो अभी हम बात करें लगभग 50-60-70 साल पहले की हैं, और ये बात हो रही 500 साल पहले की। तो 500 साल पहले 3.5 लाख रुपए का मुकुट वारमुखी जी ने बनवाया और वो लेके गई रंगम क्षेत्र में, तो उनको मुकुट पहनाने के लिए। अब उन्होंने वहां जाके बोला था वहां वेंकट भट्ट होंगे, ऐसे तो कोई आपको प्रवेश भी नहीं करने देगा, आप वहां जाके वेंकट भट्ट जी को बोलना कि ऐसे ऐसे चैतन्य दास आए थे और उन्होंने बताया ये कि ये आपको देंगे। वेंकट भट्ट जी को जब उन्होंने दिया, वेंकट भट्ट जी के समक्ष बड़ा धर्म संकट आ गया कि भाई अब मैं रंगम क्षेत्र का पुजारी हूं, मना भी नहीं कर सकता क्योंकि स्वयं श्रीमन महाप्रभु ने बोला है, तो मना क्या करना भाई, वही तो है भीतर। वो तो जानते थे कि वो भगवान है, बोले वही भीतर है, वही बाहर से बोल रहे हैं, वो अपनाना चाहते हैं तो भैया जाओ और करो। मगर जाओ और करो बोलने में और करने में बड़ा भेद है, क्योंकि रंगम क्षेत्र मैंने बताया बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, ऐसे तो कई सारे लोग हैं और एक बड़ी सारी कमेटी। भाई मैं कैसे बोल दूं, सबसे पहले तो स्त्री नहीं जा सकती, फिर स्त्री में भी वेश्या नहीं जा सकती, मैं क्या करूं। उन्होंने वारमुखी जी को बोला अगर आप दास को थोड़ा बचाओ, आपकी भी बात रह जाए मेरी भी रह जाए, आप ये मुकुट मुझे दे दो, मैं जाके उनको पहना देता हूं। तो वारमुखी जी ने बोला ठीक है, मैं तो वैसे भी अशुद्ध अवस्था में हूं, मैं तो जा नहीं सकती, मासिक दोष के कारण मेरी अशुद्ध अवस्था है, आप ही इसको ले जाइए और आप जाके अर्पण कर दीजिए। और वारमुखी जी बोलते बाहर बैठ के भगवान का चिंतन करने लगी कि भाई अभी ये अंदर जाएंगे और भगवान को मुकुट पहनाएंगे। तो वेंकट भट्ट जी बोलते जब वहाँ मुकुट लेके भीतर गए गर्भगृह में, तो भगवान ने उनको स्वयं नारायण ने, ये नारायण वही हैं जो राम जी के सेवक विभीषण लेके जा रहे थे, रखे थे, सब याद आया? तो ब्रह्मा जी के।
तो वो नारायण जो वहाँ थे उन्होंने वेंकट भट्ट को बोला कि भाई मैं ये मुकुट उन्हीं के हाथ से पहनूंगा जो लेके आए हैं। वेंकट भट्ट ने बोला भैया तुम अंदर भी और बाहर भी तुम मेरे लिए तो संकट पैदा कर दोगे, मैं कैसे उनको बोलूं भैया, अभी तो वो अशुद्ध अवस्था में है और अशुद्ध अवस्था में मैं उनको बोलूं एक तो स्त्री ऊपर से वेश्या ऊपर से अशुद्ध अवस्था, और आप अंदर जाके उनको मुकुट पहनाओ। अब क्या करें जब सामने से भगवान बोल रहे हैं। तो बोलते सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए रंगम क्षेत्र में कि भैया ये क्या गजब तमाशा हो रहा है आज यहाँ पे, ये क्या करने जा रहे हैं, क्या मनमौजी हो रही है यहाँ पे। सब इकट्ठे हो गए, लेकिन क्योंकि अब वेंकट भट्ट जानते थे न श्रीमन महाप्रभु स्वयं, वो भी स्वयं भगवान है और ये भी अंदर से भी स्वयं भगवान बोल रहे हैं और ये भी मुझे ही सुनाई दे रहा है और उनकी भी ये मुझे ही बता रही है और मैं ही जानता हूँ वो भगवान है, अब क्या करूँ। तो वेंकट भट्ट जी ने बोलते जाके बारमुखी जी को बोला कि आपकी भेंट भगवान ने स्वीकार कर ली है। बारमुखी जी बड़ी प्रसन्न हुई, बोलते लेकिन ये जो मुकुट है ये तो अभी मेरे पास ही है, भगवान ने स्वीकार कर ली पर आप स्वयं जाके उन्हें पहनाइए। बारमुखी जी कहा ना 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 आप क्या बात कर रहे हो, मैं अगर जाऊंगी तो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बड़ा कलेश हो जाएगा। बोले भैया जब भगवान ने बोल दिया तो फिर चिंता मत करो, आगे की भी वही देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। समझ रहे हो ना उस समय की अवस्था, ऐसे बोल देना आसान है कि भगवान ने बोला और उन्होंने जाके पहना दिया, धर्म संकट पर हाँ उस समय बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि भाई अब मैं कैसे इनको मंदिर में प्रवेश दे दूं। पर अब क्योंकि वो थे उन्होंने कहा आप द्वार तक आओ, द्वार तक मेरे साथ आओ ना, बाहर से तो जाने नहीं देंगे, सीढ़ी से तो लोग पकड़ लेंगे। बोले आप द्वार तक आओ और सबको उन्होंने ऐसे ही दिखाया कि भैया मुकुट मैं ही पहनाऊंगा। और जब बिल्कुल द्वार तक गए तो उनके हाथ में थाली दे के खुद अपना भाग लिए और थाली दे के बोलते बारमुखी आगे तक गई तो जितने आसपास के पंडा वंडा सब थे उन्होंने शोर मचा दिया, भैया हम ये मंदिर छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ अनर्थ होने जा रहा है, ये देखो क्या कर रहे हैं। पर जो आगे का दृश्य हुआ वो सब देख के भौचक्के रह गए एकदम। जैसे ही आगे गए तो बोलते नारायण के बहुत बड़े विग्रह हैं वहाँ पे, और वो बहुत बड़े विग्रह बोलते उन्होंने बारमुखी जी के हाथ में जब मुकुट देखा तो भगवान ने स्वयं अपना मुख नीचे करके आगे कर दिया मुकुट पहनाने के लिए। और जब उन्होंने आगे किया तो सब के सब ऐसे हो गए कि भाई ये तो भगवान ही की इच्छा है जो ये कर रहे हैं। और ऐसा दृश्य किसी अब हमारे सामने विग्रह ऐसे झुका रहे तो हम खुद ऐसे हो जाएंगे कि क्या हुआ, क्या ये कौन सी जादूगरनी आ गई भाई जो ऐसा करा। और उन्होंने बोलते जब आगे किया उन्होंने भगवान को वो मुकुट पहनाया और मुकुट पहनाने के साथ ही बोलते उनके प्रेम अश्रु निकलने लगे, हरि नाम लिया और वहीं बारमुखी जी ने शरीर छोड़ दिया और प्रेम की प्राप्ति हुई श्री बारमुखी जी को भगवान के द्वारा। तो ये कथा है नाभाजी ने भक्तमाल में बताई है, परंतु महाप्रभु का उसमें नाम नहीं आया, पर इन्होंने बताया कृष्णदास जी ने कि वो महाप्रभु थे। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु फिर पंढरपुर गए। पंढरपुर में विट्ठल जी के उन्होंने दर्शन किए, वहाँ पे पूछा कि कौन कौन यहाँ पे भक्त रहते हैं, आप सबके मेरे को दर्शन कराइए। विट्ठल नाथ जी के दर्शन करें। विट्ठल नाथ जी बड़े उदार हैं दर्शन देने में, तो वन ऑफ द मोस्ट हम्बल डिटीज तो विट्ठल नाथ जी। खड़े तो ऐसे हैं, हम्बल ही नहीं खड़े हैं, लेकिन आप अंदर जा सकते हो, गर्भगृह में चले जाओ, कोई भी चला जाए, वहाँ उनके चरण छुओ, उनको आलिंगन कर सकते हो, तुलसी चढ़ा सकते हो, अलाउड है, आप उनको टच कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सब आराम से। जबकि इतने बड़े विट्ठल नाथ जी के वहाँ कितने भक्त रहे हैं, सब बड़े प्रसिद्ध हैं, लेकिन एकदम ऐसे जैसे घर के विग्रह हैं, आप बिल्कुल सारे अंदर तक जाओ। और सब ने बोलते हैं उनके चरणों को ऐसे ऐसे करते, सब तुलसी करते, ये करते, माथा रगड़ते, वहाँ पे इतना करते। अब कितने 500 साल से भी पहले के नामदेव जी तो महाप्रभु के भी पहले के हैं, नामदेव जी तो जा चुके थे जब महाप्रभु वहाँ गए हैं, उससे पहले के पंढरपुर, और सब लोग जाके इतना करते तो बोलते अब तो उनके चरण लुप्त ही हो गए हैं, इतना सबने घिस दिया कि वो चरण वहीं लुप्त हो गए हैं। पर तो श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ सब दर्शन करे, पूछा किन किन का है, तो सबसे पहले श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं ये बात पुजारी जी को बोली कि जब उन्होंने कहा इतने सारे भक्त हैं यहाँ पे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा सबसे पहले मेरे को आप जनाबाई जी के जो चरखा है, जो जनाबाई जी चरखा नहीं, वो चक्की है जो जनाबाई की, वो मुझे चक्की के दर्शन कराओ। वो जनाबाई जी की चक्की आज भी है वहाँ पे। हालांकि अगर अब जाओगे तो मैंने ऐसा देखा पढ़ा सुना है कि वहाँ पे बहुत सारी चक्कियाँ लग गई हैं जिनको लोग बोलते हैं ये जनाबाई की चक्की है, जैसे ये गुलशन का असली ढाबा है। ये 100% यही है, यही
पक्का सरकारी यही है। अब 140% हो गया है वहाँ पे वृंदावन के रास्ते में, 140% वाला पक्का। अब 140% वाले भी 3-4 हो गए अब 200% वाला कोई आएगा। तो खैर, तो बड़ी सारी चक्कियां लगी, लेकिन नामदेव जी के जहाँ पे विग्रह हैं, वहाँ साक्षात जो नामदेव जी का घर है, हरिदेव जी उनके विग्रह हैं, हरिदेव जी के नीचे वहाँ पे एक तय खाने में, वो बंद है। किसी उत्सव पे ही, जो नामदेव जी का है, जनाबाई का जन्म तिथि का उत्सव जब आता है, उसी उत्सव पे दर्शन होते हैं केवल वहाँ पे। तो इसके पीछे की कथा क्या है कि जनाबाई, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, जनाबाई बहुत छोटी थी, लगभग बहुत छोटी भी नहीं, 6-7 साल की थी जब उनके पिताजी उनको छोड़ गए थे यहाँ पे पंढरपुर में। विठलनाथ जी के मंदिर में वो छोड़ के उन्हें चले गए, क्योंकि उनकी माता का देहांत हो गया था और माता पिता पुत्र चाहते थे, हुई थी पुत्री, तो वो वहीं छोड़ के चले गए। और जनाबाई शुरू से ही बड़े भक्ति भाव की थी, तो वो वहीं पे रह के पंढरपुर में विठलनाथ जी की सेवा करने लगी। वहां पे उनको कीर्तन करते हुए नामदेव जी ने देखा। तो जब नामदेव जी ने देखा, नामदेव जी ने कहा कि बच्चे तुम यहाँ कैसे हो, तुम्हारे माता पिता कौन है? तो तुरंत उन्होंने, जनाबाई जी ने उत्तर दिया कि मैं तो अनाथ हूँ। नामदेव जी ने कानों में हाथ रख दिया, अरे रे 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 रे, अनाथ कैसे हो? आपके तो नाथ तो विठलनाथ जी सामने हैं, गोपीनाथ जी सबके नाथ हैं, आप अनाथ कैसे हो गए? अरे जगन्नाथ जी सबके नाथ बैठे हैं, इनके रहते आप अनाथ कैसे हो गए? आप मेरे घर चलो, आप मेरी पुत्री की तरह। जबकि नामदेव जी का बड़ा कुटुंब था, 4 पुत्र थे, 4 बहू थी, 1 पुत्री भी थी, उनकी अपनी माता भी थी, पत्नी भी थी, ये सब इतना बड़ा पूरा परिवार था नामदेव। पर नामदेव जी ने कहा आप आज से मेरी पुत्री हो, आप मुझे अपना पिता जानो और मेरे साथ चलो। तो कई कई जगह ऐसे प्रकरण में आते कि उन्हें बाप जी कह के बुलाया करती थी नामदेव जी को, और नामदेव जी उन्हें अपनी पुत्री मानते। पर क्योंकि ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी जनाबाई जी, क्योंकि पिता ने तो पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं करा, तो वहां पे नामदेव जी के यहाँ तो बड़े सारे वैष्णवों का टाका लगा रहता, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो कोई ना कोई सेवा में जनाबाई जो है वो लगी रहती। और सेवा करते करते एक दिन, कुछ दिन, हालांकि ऐसे नामदेव जी ने उन्हें नहीं बोला कि भाई आप यहाँ के कार्य किया करो, उन्हें तो बस बोला आप यहाँ रहो, भजन करो। पर जनाबाई सेवा बहुत कर रही। तो एक दिन जनाबाई ने उनसे पूछा नामदेव जी से कि बाप जी आप मेरे कल्याण का कोई हेतु बताइए, मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं तो ऐसे दिन भर काम में लगी रहती हूँ और ऐसे लगता है कि अब तो इतनी अब देखो, शुरू में जैसे आप कहीं रहे, आपने कहा यार मैं ये सेवा पकड़ लेता हूँ कि भैया अगर कोई वैष्णव आएगा तो उसको पानी मैं दूंगा, मन में धारण कर लिया कि मैं ऐसे करूँगा। अब आपको पता लगे यार यहाँ तो 500 लोग आते हैं रोज, तो 500 लोगों को पानी पिलाने, कोई दोबारा बोले तो 1000 बार पानी पिलाने। तो हम तो सोचे थे भाई कोई हफ्ते में 2-4 लोग आएंगे उनको पानी पिलाएंगे, पर यहाँ तो टाका लगा हुआ है। तो ऐसे जनाबाई जी ने धीरे धीरे थोड़ी सेवा अपनी ले ली। जब ली तो देखा कि पूरा तो दिन ही सेवा में इसमें जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई पिताजी ये तो मैं ऐसे कार्य करती रहती हूँ, मैं मेरा भजन का क्या होगा, क्या उपचार है मेरे कल्याण का? तो उन्होंने कहा देखो बेटा, जो तुम कार्य करती हो ना उसको सेवा बनाओ। उन्होंने कहा सेवा कैसे होगी? बोला जो ये कार्य करती हो ये इसको जान के करो कि ये भगवान के परम संत हैं, इनकी सेवा भगवान ही की सेवा है। और भगवान की सेवा करने समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान का नाम मुख पे रहे। तो विट्ठल 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 बोलती रहो और ये सेवा करती रहो, बस आपका कल्याण हो जाएगा, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। तो जनाबाई ने बोला वही तो बड़ा सरल है पिताजी। बोले हाँ सरल ही, भजन बहुत सरल है। आप जिसको कार्य बोल रही हो ना वो सेवा है, उस सेवा में रत रहो। तो अब बच्ची थी और बड़ी श्रद्धा थी। नामदेव जी ने बाद में उन्हें दीक्षा भी दी, तो नामदेव जी उनके गुरु भी हैं जनाबाई के। तो जनाबाई जी ने बोला ठीक है पिताजी, आज से जैसे आपने कहा बहुत अच्छी आपने बताई, ये तो मेरे लिए बड़ा, जैसे बच्चा की बुद्धि होती है ये तो बड़ा सरल है मेरे लिए, यही भजन है, मैं तो ऐसे ही करूंगी। अब बोलते विट्ठल 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 बोलती जाए और संत सेवा में लगी रहे। वहां और तो कोई विषयी व्यक्ति तो आता ही नहीं था, संत सेवा में लगे 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 लगे, मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी पिताजी, मैं ये भी मैं ही करूंगी, ये भी मैं ही करूंगी, ये भी ना। वो देखते तो बड़ी सेवा में लगी रहती है हर वक्त, और उन ये सब करने को देख लेंगे। तो अभी तो मुझे ये सब करना है, भगवान की सेवा के लिए बर्तन भी देने हैं। नामदेव जी को सुबह जो वो अर्चना करते हैं उनके लिए बर्तन धो के भी वही देती, सारे सबके कपड़े धोना वगैरह ये सब वही करती। तो उन्होंने कहा अरे इतना सब मेरे को अभी करना है, ये सब कैसे होगा, क्या होगा, मैं क्या करूं?
तो जल्दी 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 बोले, एकदम वो इतनी सेवा में रत थी कि जैसे पगली होती है ना, कोई ऐसे बुखलाई रहती है, अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, बहुत बिजी रहती। तो उस समय बोलते जनाबाई जी फटाफट से चंद्रभागा नदी है वहां पे, वहां चंद्रभागा नदी में कपड़े धोने के लिए भागी। वहां गई तो बोलते वहां पे जैसे ही वो कपड़े धोने लगी तो एक वृद्धा स्त्री आई। वो वृद्धा स्त्री ने तो वो जो वृद्धा स्त्री थी वो उन्होंने बोला जना को कि जना तू इतनी देर हो रही है, अरे वहां जाके तुझे और काम करने होंगे, लाई ये वस्त्र मुझे दे दे, मैं की लड़की है ना, हाँ जा नामदेव के वहां, अच्छा इतना जा रहे, मैं रोज देखती हूँ तेरे को, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वो फटाफट से वहां गई और नामदेव जी के लिए जो बर्तन इत्यादि थे वो सब अर्चना करने के लिए उनको वो दिए, सब किए। अब जब सब करके थोड़ी देर 2 मिनट बैठी तो ध्यान है वो कौन स्त्री थी जो ऐसे ले गई कि मैं कपड़े धो दूंगी, ये कर दूंगी। इतने में देखा कि भैया बाहर गए तो देखा वो सारे कपड़े धुले पड़े वहां पे पड़े हुए हैं। वो तो दे गई, वो तो असली में जानती थी मुझे, सब कर गई। अब वो जब वो वस्त्र बोलते नामदेव जी ने और सब ने, गुरु माता जो नामदेव जी की पत्नी थी इत्यादि थी, सबके वस्त्र थे, बोलते जब उन्होंने वो वस्त्र पहने तो पहनते सार ही बोलते उनको एक गुदगुदी सी हुई कि भैया ये कैसे वस्त्र धोए हैं। नामदेव जी तो अच्छे से भगवान के तो साथ के ही हैं, वो तो विट्ठलनाथ जी नामदेव जी के तो कितने साथ रहे हैं, नामदेव जी के चरित्र में सुना हमने। तो नामदेव जी समझ गए कि भैया ये तो, इससे पहले कि वो पूछते बोलते जनाबाई उनके पास आई, बोला पिताजी आज तो ये सेवा जो है वस्त्र धोने की मैंने नहीं करी, मैं आपको बताना चाहती थी कि वहाँ एक वृद्धा स्त्री आ गई और वो वृद्धा स्त्री ने बोला मैं धो देती हूँ और मुझसे भी अपराध हो गया जल्दी जल्दी में, मुझे ऐसे अपनी सेवा थोड़े ना किसी को दे देनी चाहिए थी मैंने, लेकिन उनको दे दी और वो भी ऐसे धो के चली गई, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। अब ये भी मेरा बड़ा कृतज्ञ स्वभाव है कि मैं उनके प्रति कृतज्ञता भी नहीं कर पाई, उनको कुछ मतलब जो थैंक्स आदि ये सब भी नहीं बोल पाई, कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो नामदेव जी बोलते जना भाई बड़ी भोली हो तो अभी ठीक से जान नहीं पाई। बोले क्या जान नहीं पाई पिताजी? बोलते तुम उन्हें वृद्धा समझ रही थी, अरे साक्षात विट्ठल जी आए थे, वो विट्ठल जी थे। क्या बोले पिताजी, विट्ठल जी? बोले हाँ, ये जो वस्त्र धोए विट्ठल जी ने धोए हैं। और उसी के साथ बोलते जनाबाई का अब जो विरह है वो और ज्यादा हो गया, अब सेवा में और तो अब तो विट्ठल 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 तो बोल के करती थी, अब उनके भीतर और एक अग्नि लग गई कि विट्ठल जी आपने मुझे अपना स्वरूप क्यों नहीं दिखाया, आप क्यों इस प्रकार से मेरे सामने वृद्धा स्त्री बन के आ गई, मेरे से ऐसा क्या अपराध बना कि आपको रूप बदलना पड़ा मेरे पास आने के लिए, आपने अपना स्वरूप क्यों नहीं मुझे दिखाया। ये कहती विट्ठल 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 करती और सेवा में तीव्रता से लगी रही। हर बारी अब चंद्रभागा नदी में धोने जाती तो देखती कहीं यहाँ से कोई फिर से वृद्धा आ जाए, कोई वो आ जाए, ये सब आ जाए, पकड़ लूंगी। मगर अब वो आए नहीं, पर उनकी बोलते तीव्रता जो थी वो दिन पे दिन और बढ़ती गई। जब पता लग जाए कि इतने मेरे पास के हैं, मेरे पास स्पर्श उनका हुआ लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, तो ऐसे करते करते विट्ठल 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 करते हुए उनका हुआ। एक बारी जब बोलते वो रात को वो चक्की चला रही थी, तो वो बोलते चक्की चलाते चलाते, अब ये दिन भर तो सेवा करती, तो जो ये आटा पीसना, चना पीसना, ये सब करना, ये सब जितने भी इत्यादि कार्य होते हैं, ये बोलते वो रात को लेके बैठ जाती है जनाबाई कि भाई ये रात को ये सब मैं पीसूंगी। और पीसते 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 रात को कभी लेट के तो सोती नहीं थी जनाबाई, बोलते ऐसे कभी ऐसे नहीं जाती थी कि मैं जा रही हूँ विश्राम करने, सेवा पूरी हो गई, ऐसे पूरी नहीं होती थी। तो वो जनाबाई बोलते इस ऐसे करते 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 वहीं चक्की पे ही सो जाती, वहीं गिर जाती। और घंटे 2 घंटे बाद जब उनको बोलते होश आता तो देखती कि आटा वाटा सब इतना सारा पिसा पड़ा है। अब 1-2 बारी तो लगा कि शायद इतना पीस ही गया होगा, मैं पीस रही थी, मेरे को तो थोड़ी देर, अब ऐसे हमारी तरह घड़ियां तो नहीं लगी होती थी भाई देखा 8 बजे सोई थी 10 बज गया, तो ऐसे लगता था थोड़ी देर सोई थी, इतना तो पीस ही लिया होगा। अब 1 दिन 2 दिन तो कोई बुद्धू बन जाएगा, मगर अब तो रोज का चक्कर हो गया। वो विट्ठल जी बोलते देखते कि ये सो रही है तो उनका सर भी उठा के थोड़ा सा साइड करते और खुद विट्ठल नाथ जी वहां पे चक्की चलाते और चक्की पे बोरियों की बोरियां। ठाकुर जी भी छोटा काम नहीं करना जानते ना कि भैया थोड़ा कर दो, वो बोलते अनाज की बोरियां के बोरियां लगा के रखने लग गए। और भक्त जो होता है वो धीरे धीरे भगवान से भी चतुर हो जाता है।
ये तो बड़ी बोली सी थी जना भाई, ये इनके भीतर भी चतुराई आई कि ये ऐसे तो नहीं है कि मैं इतनी बोरियां करके सो गई और मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने इतनी बोरियां कर दी। बोलते जना भाई ने एक दिन सोचा कि आज कपट निद्रा करूंगी, आज सोऊंगी नहीं, ऐसे ही करती हूँ, देखती हूँ कौन आता है। और वो सोई नहीं, ऐसे ही बस आंख बंद करके ऐसे ही यूं पीछे को गिर गई। विट्ठलनाथ जी को लगा कि भैया सो गई फिर से। वो अपना फिर जैसे रोज रात को आते थे आके चक्की चलाने लगे। अच्छा भगवान उसमें लिखा है अब भगवान जब करेंगे तो भैया ऐसे तो नहीं है ना 4-5 घंटे लग जाएंगे, श्रम होगा, थक जाएंगे। वो अपना 2-3 मिनट में घुमाई और टन ऐसे निकल रहा वहां पे, अनाज पीस गया फटाफट से। ऐसे करके जाने लगे, जना भाई ने हाथ पकड़ दिया। बोले आप मेरे से खेल रहे हो? बोले खेल तो तू कहीं हमारे से, तू कैसे छोड़ गया? हाथ छोड़ मेरा। तो हाथ तो नहीं छोड़ूंगी। बोले जाना पड़ेगा मेरे को, अगर जाऊंगा नहीं तो पता लग जाएगा पुजारी। बोले किसी को पता लग जाए, आप आते हो, अपना स्वरूप क्यों नहीं दिखाया आपने कभी मेरे को? आज मेरे को आपको पकड़ना पड़ा, पहले क्यों नहीं आपने बताया? बोले अरे बाद में बात करूंगा। तो अभी तो बोले कहीं नहीं जाओगे, यहीं बैठो। अब विट्ठलनाथ जी से बोलते धीरे धीरे जना भाई की दोस्ती हो गई। मैंने कहा अब कल आऊंगा, अभी जाने दे भैया, वहां मंगल आरती का समय हो रहा है, सब क्या पूछेंगे। विट्ठलनाथ जी भाग गए। अगले दिन जना भाई फिर लेटी और ऐसे फिर सो गई कि अब वो आएंगे। बोलते विट्ठलनाथ जी आए, उसने जना भाई को बोला जना खड़ी हो जा, तो मैं जानता हूं कि सोई नहीं है। अब क्या करेंगे? बोले अब हम दोनों मिल के चक्की चलाया करेंगे, तू भी चलाएगी मैं भी चलाएगी दोनों। और बोलते सालों तक ऐसा रहा कि जना भाई जो है वो विट्ठलनाथ जी के साथ चक्की चला दे और फिर अपना फटाफट से सुबह से पहले क्या रात्रि में, क्योंकि जब वो चलाते तो थोड़ा सा चलाते और थोड़ी देर में करके अपना भाग जाते। अब विट्ठलनाथ जी के समक्ष तो उनका ऐसे हो गया कि भैया मित्रता है, तो अपने साथ के अपने प्रिय हैं, तो रोज आते हैं, ये करते हैं। अब भगवान रोज आने लग जाए और क्या बात चाहिए भैया, रोज भगवान आते हैं। धीरे धीरे भगवान ने कहा भाई जना ऐसा है, मैं तो यहाँ विश्राम भी यहीं कर लिया करूंगा। क्या मंदिर में जाता हूँ, सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठ के सीधा मंगला में ही जाया करूंगा। क्या करना है वहां पे जाके, वहां वैसे भी इतना आनंद नहीं आता, यहाँ मजा आता है। अब वो बोले वहीं रहे, वहीं चक्की भी चलाते, वहीं खाते भी, और वहीं खाने के बाद विश्राम भी वहीं करते, और विश्राम करने के बाद सुबह फटाफट से जना भाई को भी पता नहीं लगता, मंगल आरती से पहले फटाफट वहां पहुंच जाते। एक बारी बोलते वहां पे मंगल आरती का समय बड़ा निकट आ गया, भगवान यहाँ विश्राम करते रह गए। तुरंत विट्ठलनाथ जी उठे, देखा ओ वहां तो मंगल का समय हो गया, हम तो यहाँ विश्राम करें। अब जब व्यक्ति विश्राम करता है तो बड़े सारे जो जेवर इत्यादि होते हैं वो सब तो रख के ही विश्राम करता है। वो बोले वहां रखे हुए थे। विट्ठलनाथ जी तुरंत भागे, वहां पे पहुंच गए। और जनाबाई जो है जब वो विश्राम करते तो जनाबाई जी की एक शॉल थी, उस शॉल पे विट्ठल 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 ही लिखा हुआ था, और कुछ 16-17 छेद भी थे उसमें। वो पुरानी उनकी एक ही शॉल थी, वो उन पे उड़ा देती। अब सुबह फटाफट से विट्ठलनाथ जी भागे वहां पे कि भैया मंगला का समय हो गया। जब वहां गए पुजारी जी ने दर्शन खोला, दे ओ इनके तो सारे जेवर हैं ही नहीं, जितने आभूषण थे वो सब है ही नहीं, एकदम आभूषण ही नहीं, ये कौन है? दूसरे पंडित जी ने बोला भैया कोई बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये तो शॉल जो है ये जनाबाई की है, वो ही आई थी चोर, कोई ना कोई अपना तो छोड़ ही जाता है चिन्ह। वो आभूषण के चक्कर में अपनी शॉल छोड़ गई। बोले ये देखो ये शॉल पड़ी, अब वो जनाबाई की शॉल थी जो वो लेके भागते थे। फटाफट से सारे पंडित जो हैं वो वहां पे पहुंचे। बोले जब वहां पहुंचे तब जनाबाई को पता लगा कि आज ऐसा हो गया है। उन्होंने बोला, अब विट्ठलनाथ जी ने बोला था भाई किसी को बताना नहीं कि मैं आपके यहाँ रात्रि को आता हूँ। अब भगवान हूँ, ये हल्ला ना कर देना कि भाई मंदिर के भगवान जी स्वयं मेरे यहाँ पे आते हैं। तो जनाबाई ने रखा, इतने साल तो किसी को नहीं बताया। अब वहां पे पंडित पुजारी सब पहुंच गए। उन्होंने कहा ये शॉल किसकी है? बोले ये तो मेरी है। बोले चोरी करी तूने भगवान के आभूषणों की, ये क्या होगा? अब जनाबाई चुप रहे कि भाई मैं क्या बोलूं, मेरे को मना किया विट्ठलनाथ जी ने बोलने को। बोले तलाशी लो। अभी तलाशी ली तो वो पीछे एक कमरे में जहां वो विश्राम करते थे वहां सारे आभूषण पड़े हुए भगवान के। बोले ये देखो ये आभूषण मिल गए और उनके साथ इनकी शॉल मिल गई। बोलो अब क्या चाहिए आपको सबूत? अब वहां पे पंचायत हो गई। पंचायत के सब लोग वैसे ही नामदेव जी से चिढ़ते थे, द्वेष करते थे भैया, क्योंकि नाम जो आता वहां पंचायत को तो कोई ना पूछता। अब यहाँ कोई है सरकार को तो पूछे ना, और आपके पास आ जाए भैया ये बड़ी चीज है, ये बढ़िया। तो पंचायत चिढ़ती थी। पंचायत को बड़ा अच्छा मौका लग गया कि भैया नामदेव के शिष्य हैं, उन्होंने हल्ला कर दिया, देखो नामदेव के शिष्य चोर चक्के हैं सारे। ये तो देखो अभी तो स्त्री पकड़ी गई है, तो पुरुष तो न जाने क्या क्या चोरी करते होंगे, कब से करते आ रहे हैं। क्या हो? बोले इसको ऐसी सजा दो कि सबके सबको याद रहे कि नामदेव और उसके शिष्य सारे चोर हैं। क्या दे? बोले इसको सूली पे चढ़ा दो।
ये उस समय फांसी नहीं लगती थी, उस समय जो सूली पे चढ़ाते, सूली मतलब एक बड़े ऐसे नोकीले वो होते थे, उस पे क्रॉस नहीं ना, वो कील जैसा होता है ना, बड़े पतले पतले ऐसे यूं खड़े रहते थे और उस पे व्यक्ति को बिठा दिया और बोलते थे, वो इतने नोकीले होते थे कि उस समय दो दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में व्यक्ति मरता था। 3 दिन में धीरे 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 वो सूल उसके अंदर घुसता चला जाता था, समझ गए। और पूरा फिर ऐसे होगा कि सूल पार हो गया, आर पार हो गया और शरीर यहाँ पे आ गया, ऐसे ही मृत्यु होती थी। ये तो बड़ी इजी डेथ है जो फांसी दे दी। तो सूली पे चढ़ा दो इसको, चंद्रभागा नदी के ही तट पे, बोलते वहीं इसको सूली पे चढ़ा दो। अब वो बेचारी बोल भी ना पाए, वो कहे तू मेरे को तो विट्ठल नाथ जी ने मना किया है कि बताना नहीं कि मैं आता था, और खैर बताऊंगी भी तो यहाँ कौन मानने वाला है कि विट्ठल नाथ जी स्वयं तेरे पास आते। तो बोले वो कुछ बोली नहीं, और सूली का समय और दिन सब निर्धारित हो गया कि भैया यहाँ चंद्रभागा नदी के यहाँ इसको चढ़ाया जाए, वो सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। अब बोले जब वो दिन आ गया, जब वो समय आ गया, सामने सूली और यहाँ पे वो जनाबाई, नामदेव जी बोलते एकदम चुप रहे। नामदेव जी ने कहा भैया ये विट्ठल नाथ जी करते हैं, जब वो करते हैं तो वो ही देखेंगे, हमारा तो कोई बीच में रोल है भी नहीं, वैसे भी क्या कर सकते हैं, ये वो ही कर रहे हैं। तो उनको तो पूरा पता ही था कि भैया वो इनका और विट्ठल नाथ जी के आपस का है, देख लेंगे वो विट्ठल नाथ जी क्या करना है। तो उस दिन बोलते जिस दिन सूली चढ़ना ही था, सूली के एकदम सामने जनाबाई खड़ी थी, उस दिन जनाबाई ने आंखों में आंसू भर के प्रार्थना करी कि भगवान विट्ठल नाथ जी, आपका तो जो प्रण था वो मैंने रखा, जो आपका प्रॉमिस था कि किसी को मत बताना क्या बातें थे, मैंने नहीं बताया, ना बताऊंगी, मैं अभी सूली पे भी चढ़ जाऊंगी, उसमें कोई मेरे को दुख नहीं है, आज भी मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है कि मैं चढ़ रही हूँ। आपके लिए मुझे सूली दी जा रही है, मेरे लिए गौरव की बात है, पर मेरे साथ जो मेरे गुरुदेव का, मेरे पिताजी का नाम खराब हो रहा है कि लोग ये कहेंगे कि नामदेव की शिष्या जो थी वो चोरी थी, किसी प्रकार से वो कलंक हटा देना। मेरे पिताजी, मेरे गुरु पे ये आरोप ना लगे कि उनके शिष्य चोर थे, बस ये हटा लेना। यूं बोलते बोलने की, मैंने बोला ना, प्रार्थना जो है भगवान वेट करते हैं आखिरी तक। जैसे ही प्रार्थना करती, बोले उसी जगह एक शिला पे साक्षात विट्ठल जी आके खड़े हो गए। सब के सब लोग वहां पे देख रहे हैं, जितनी पंचायत आदि सब देख रही है, विट्ठल जी वहां पे आके खड़े हो गए। और आज भी उस शिला पे विट्ठल जी के चरण के चिन्ह हैं, अभी भी वो उसको वहां पे पिंडदान भी हुआ करता है अभी, क्योंकि जहां जहां मैंने बताया था ना, गया की जो स्टोरी आई थी, जहां जहां भगवान के चरण चिन्ह है वहां पे पिंडदान होता है। तो हालांकि शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, गया का तो है लेकिन यहाँ का नहीं, लेकिन यहाँ भी पिंडदान होता है क्योंकि यहाँ पे भगवान के चरण के चिन्ह है। अभी भी विट्ठल नाथ जी के चरण के चिन्ह वहां पे है। अब विट्ठल नाथ जी के चरण गायब हो गए, लोगों ने रगड़ रगड़ के कर दिए, पर वहां चरण के चिन्ह है। तो वहां पे विट्ठल नाथ जी प्रकट हो गए, और विट्ठल नाथ जी ने बोला कि मूर्खो, क्या उसको तुम सूली पे चढ़ा रहे हो, वो नहीं आई थी वहां पे, मैं रोज जाया करता था। इसके बाद सबरी बात खोल दी, विट्ठल नाथ जी, अरे ये तो मैं रोज जाया करता था, और इसके जैसी तो कोई परम भक्त है ही नहीं, इससे ज्यादा प्रिय तो मुझे कोई है ही नहीं। मेरे नामा के साथ की है ये, तो मेरे नामा की पुत्री है, ये सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे। और तुम्हारे यहाँ का खाना तो मैंने कब से खाना छोड़ दिया, वो तो मैं शाम को जाके जो ये बनाती थी मैं जना, उसके हाथ का खाता था। और तुम्हारे यहाँ तो मैं मंदिर में विश्राम भी नहीं करता था, वो तो ये जहाँ विश्राम कराती थी मैं वहां विश्राम करता था। और जब मुझे ठंड लगती थी, मैं ठिठुरता था, तो ये अपनी शॉल आके मुझे ओढ़ देती थी, और उससे मुझे जो सुख और आनंद मिलता था तुम्हारे यहाँ के फूल पत्रों से नहीं मिलता था, मूर्खो। जब इस प्रकार से वहां के पंडे पुजारियों को बोला कि सबके होश ठिकाने आ गए। और जितनी पंचायत जो जब द्वेष कर, जब भगवान ही सामने आ जाएंगे, अब काय का द्वेष और काय का हो रहे, सब के सब बोलते वहीं पे जनाबाई जी के चरणों में पड़ गए, जनाबाई जी के पैर पकड़ लिए, भैया नामदेव जी के पैर पकड़ लिए कि आपके जैसा सरीखा भक्त हमने देखा। अरे विट्ठल नाथ जी गवाही देने आए हैं जिसकी साक्षात खड़े हो गए। उसके बाद से फिर बोलते विट्ठल नाथ जी की ठीक प्रकार से जो पंडा पुजारी, अब उनको भी प्रेम प्राप्त हो गया, नहीं तो पहले तो जो इस प्रकार से करते थे तो उनको भी अब प्रेम प्राप्त हो गया। और वहीं पे फिर विट्ठल नाथ जी का जल, और बड़ा प्रसिद्ध जनाबाई का, तो वो जो ये जो जनाबाई की बोलते चक्की जो भगवान चलाते थे, आज भी बोलते वो चक्की, जब ये कई संतों ने, कई महानुभावों ने ये अनुभव किया है, वो कोठरी तो बंद रहती है पर उस कोठरी में अगर कान लगा के सुनो तो अभी भी चक्की के चलने की आवाज आती है। तो
ऐसी चक्की विठलनाथ जी चला के गए कि आज तक वो चक्की वहां पे अंदर चल रही है, तय खाने में वो चक्की चलने की आवाज आती। तो श्रीमन महाप्रभु ने सबसे पहले जाके वहाँ उस के दर्शन किए जो वहाँ पे वो चक्की थी, और उसके दर्शन करने के समक्ष फिर श्रीमन अभी रहेंगे वहाँ, 2-3 दिन रहेंगे, सबकी कथा सुनेंगे। फिर नरहरि सोनार के यहाँ भी गए, अगली बारी फिर उनकी चर्चा करेंगे। सब विक्षेप छोटा मैं सारा बताऊंगा। तो सबके यहाँ दर्शन करके फिर वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु को माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य रंगपुरी जी भी वहीं पे मिले, उनके साथ उनकी भेंट हुई। ये सब हम अगली बार चर्चा करेंगे। जय राम।